हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास 10th का सेशन है जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। आज त्रिकोणमिति की दूसरी एक्सरसाइज सीखेंगे, यानी 8.2। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति क्लास 10th। सभी लोग सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलिए, त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.2। सभी लोग सेशन में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप एक काम करिए, यहाँ पर चलिए एक सारणी देख लीजिए। 8.2 में हमें त्रिकोणमिति अनुपात की कुछ सारणी, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाली है ये सारणी। समझ लीजिए, ये थीटा हो गया, ये 0 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इतना आपको रखना है। और उसके बाद क्या करना है कि इन सब के हमें कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपको पहली क्लास में बताया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, 6 है। सबके नाम लिखते हैं कौन कौन से हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको आपको पिछली क्लास में बताया गया। तो आप यहाँ पर कुछ हम मान आपको लिख रहे हैं, उन मानों को याद करके रखिएगा कि जो साइन थीटा अगर 0 अंश हो जाए, साइन 0 अंश का मान 0 आप बताएंगे, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1 होता है। जो आपने साइन में देखिए 0 से 1 की तरफ गए हैं, यही कास में हमें क्या करना होता है कि कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। बताइए ये दोनों मान आपके समझ में आ गए या नहीं। अब हमें क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। तो 0 में अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0। इसमें इससे भाग देंगे, ये आपका कट जाएगा, बचेगा 1/√3 और √2 कटेगा तो 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो रूट आएगा। ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। कॉसेक में साइन का उल्टा लिखेंगे, जो साइन में लिखा है उसका उल्टा कॉसेक में होता है। तो देखिए 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, यानी कि 0/1 अभी आपका लिखा हुआ है 1/0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा और 2/√3, 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 1। यहाँ कास में क्या करेंगे, 1/1 है तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ आपका √2 आ जाएगा और ये वाला जो आपका है ये आपका 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, 0/1, यानी कि ये आपका 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। इस चीज को याद करना है। और यहाँ क्या करेंगे, फिर इससे इसमें भाग दे देंगे, इससे इसमें, या फिर 10 का उल्टा कर दीजिए। 10 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 है, 0/1 यानी 1/0 और 1/0 का मतलब यहाँ क्या आता है, अपरिभाषित। इससे इसमें भाग दें या फिर इसका उल्टा कर दें तो ये √3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 1/√3 आएगा। और यहाँ इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा, इनफाइनाइट का उल्टा आपका हो जाएगा 0। बताइए क्लियर है या नहीं। साइन 0 अंश का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब कुछ आपका क्लियर है या नहीं, मान बताइए। इन मानों को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति की ये सवालें आसानी से लग जाएंगी। अब चलिए हम लोग पहली सवाल देखते हैं। इन मानों को हम मिटाएंगे नहीं, आपको सवाल बारी बारी से बता देंगे। पहली सवाल देखिए क्या दिया गया है। पहली सवाल है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश। साइन 60 अंश, कास 30 अंश और फिर प्लस साइन 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। क्या करना है, इनका मान निकालना है। तो चलिए मान निकालते हैं। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश √3/2
√3/2 गुणे कास 30 अंश, कास में 30 अंश ये √3/2 प्लस साइन 30 अंश 1/2 इंटू कास 60 अंश 1/2। मान ऐसे देख लीजिएगा और अब गुणा करते हैं। √3 का गुणा होगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 कम 1/2 दूनी 4, हर बराबर है एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ देंगे तो 3 1 4/4 यानी कट कर कितना आ जाएगा 1। इसका मान 1 होगा। पहले का आंसर आ गया। बताइए पहले सवाल में अगर कोई समस्या हुई, पहले का आंसर हम लोगों ने ला लिया, कितना आया 1। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। चलिए हल करते हैं। 2 गुणे tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान है 1 का वर्ग प्लस कास 30 का मान कितना है, तो कास 30 का मान √3/2 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो साइन 60 का मान √3/2 का वर्ग करेंगे। यहाँ आप हमें एक चीज बताइए, ये 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 दूनी 4 माइनस √3 का वर्ग 3, 2 दूनी 4, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, आंसर कितना आ गया इसका 2। नोट करिए जल्दी से, ये आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए कहां पर समस्या हुई, समझ में आया ना पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 8.2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। मिटा दें, समझते हुए चलिएगा। ये प्रश्न आसान है और आपकी परीक्षा में एनसीईआरटी के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा दिया है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कासेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कासेक 30 अंश। चलिए हल करते हैं। कास 45 अंश देखिए आपका ये है, कास 45 अंश का मान 1/√2 रख दीजिए, 1/√2 बटे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान है 2/√3 प्लस कासेक 30 अंश, कासेक 30 अंश का मान आपका कितना है 2 है। चलिए नीचे वाला पहले हल कर लेते हैं। ये 1/√2 बटे ये 2 1 कम 2 प्लस 2√3/√3, ये ऊपर जाएगा, ये इधर गुणा होगा, तो √3 ऊपर हो गया और √2 का गुणा प्लस 2√3 इस वाले में कर दिए इसका। अब इस पूरे का 2 कॉमन ले लेते हैं, ये √3 बटे ये हो जाएगा 2√2, यहाँ बचेगा 1 + √3। अब 1 + √3 का परमेयीकरण करते हैं, 1 - √3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 - √3। हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 और ये √3 का हम लोग जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे इधर क्या हो जाएगा 2√2 और a² - b² यानी 1 का वर्ग 1 माइनस √3 का वर्ग 3। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, बचा है √3 - 3 बटे 2√2 और ये -2, 2√2 - 2। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर देखिए कितना आता है, तो आपका हो जाएगा √3 - 3 बटे इधर अगर हल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -4 √2 का परमेयीकरण कर देते हैं, √2 का परमेयीकरण कर देते हैं। और जब परमेयीकरण करेंगे तो देखिए ये वाला हो जाएगा कितना 2 और √3 तो √6 हो गया माइनस 3 √2 बटे ये आपका हो जाएगा -4 दूनी 8। इसको आगे करते हैं तो -3 √2 प्लस √6 बटे -8, ये कट गया, आ गया 3 √2 प्लस √6 बटे 8, 3 √2 प्लस √6 बटे 8। बताइए ये समझ में आया या नहीं। 3 √2, यहाँ एक काम करते हैं, देखिए इसको कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला आपका माइनस में बन जाएगा, ये प्लस में रहेगा और माइनस से माइनस कट गया, 3 √2 -6 और बटे 8 आ गया। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कासेक 60 अंश, कासेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश, कास 60 अंश और प्लस काट 45 अंश। मान बताना है, सबका मान रखते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 माइनस कासेक 60 अंश का मान 2/√3, 2/√3 बटे 1 करके ये लिख लिए। अब सेक 30 अंश का मान देखिए 2/√3 प्लस कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान, काट 45 अंश का मान 1 यानी कि 1/1। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3 एलसीएम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, गुणा करेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस ये आपका कितना होगा 2√3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 बटे यहाँ पर भी आपका 2√3 एलसीएम हो गया, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 प्लस 2√3। हल करते हैं, देखिए हल करेंगे तो ये 1√3 2√3 ये बन गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√2 2√3 बटे ये देखिए 4 प्लस 2 1 3√3 बटे 2√3, 2√3 से 2√3 आपका कट गया, जो आंसर आया वो आपका 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। इसके आगे देखिए और आगे हल किया गया है, तो आपका और आगे चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में इतना समझ में आया या नहीं बताइए? इतना समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इससे परमेयीकरण करते हैं। 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 गुणे 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3। अब देखिए क्या करना है हमें, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12√3 और इसका इसमें करेंगे तो ये 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12√3 बटे इधर हल करते हैं 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। आगे देखिए 12√3 12√3 ये बनेगा 24√3 और 27 और 16 जोड़ेंगे तो माइनस 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 बटे 16 में से आपका 27 घटेगा, तो जब 16 में से 27 घटेगा तो ये बचेगा 7 में से 6 घटेगा तो 1 और ये 11, कितना बच गया माइनस में ये 11 आया है। हम लोग क्या करते हैं वहां पर उधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आया 43 माइनस 24√3 बटे 11। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न बताइए समझ में आया या नहीं? चौथा प्रश्न समझ में आ गया। देखते हैं पांचवा प्रश्न, ध्यान दीजिए, ये चौथा हो गया। अब पांचवें पर चलते हैं। सारणी आप लोग देखते रहिए, सारणी अगर अच्छे से याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा है आपका 5 कास स्क्वायर 60 अंश, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश। सर्वसंख्या एक जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ 1 रख देंगे, ऊपर वाला बचेगा कितना 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1। तो मान रखते हैं 5 गुणे का 60 अंश का मान 1/2 है, 1/2 का वर्ग प्लस 4 सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/√3 इसका वर्ग माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो इसका मान कितना 1 है, 1 का वर्ग। हल करते हैं 5
गुणे 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे 3 माइनस 1 एक कम 1, ये 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे 1, 4 तिहाई 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौको 64 माइनस 12 एक नंबर 12, ये 12 हो गया। चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे 12, हल करेंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, 69 बटे 12 कितना आ गया, वो 66 बटे 12 आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं। ये 5वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है 66 बटे 12। लिख लीजिए, ये आपका हो गया 66 बटे 12 5वां। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6वें प्रश्न पर 5 ही थे इसमें। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये पहले का 5 हो गया, अब दूसरे पर आते हैं। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है 2 tan 30 अंश, पहला है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए रखते हैं 2 गुणे 30 अंश का मान कितना है, 1 बटे √3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 बटे √3 का होल स्क्वायर 2 बटे ये आपका हो जाएगा √3 बटे 1 प्लस 1 एक कम 1 बटे √3 का वर्ग 3, तो 2 बटे √3 बटे 3 कम 3 एक 4 बटे 3, ये इधर गुणा होगा ये इधर, तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 4 √3, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 3 बटे 2 गुणे √3, ये आपका √3 था, तो √3 का परमेयीकरण कर देते हैं। √3 का परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 बटे 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 3 एक कम 3 दूनी 6, √3 बटे 2, और √3 बटे 2 किसका मान है, √3 बटे 2 साइन में आपका मान है। देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है, तो √3 बटे 2 आपका हो जाएगा साइन 60 अंश। जो विकल्प हो आपका पहला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, ये साइन 60 अंश पहला विकल्प है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट बाद में करिएगा आप लोग। दूसरे प्रश्न पर चलिए। दूसरा कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ये इतना दिया है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर क्या, 1 माइनस 45 का मान 1 बटे 1 प्लस 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी कि 0 बटे 2, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 0 0। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 0, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका आंसर है दूसरा। नोट करिए। तीसरे पर चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। कह रहा है सत्य होता है जब थीटा कितना हो। चलिए सबसे पहले कह रहा है ए के बराबर सत्य होता है जब, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर 0 पर सिद्ध करते हैं। पहले साइन 2a जब a बराबर 0 हो, तो साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0 अंश, तो साइन 0 का मान 0। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड है 2 साइन ए बराबर कितना रखना है 0, तो 2 गुणे साइन 0, और ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 0 यानी कि 0। तो आपका पहला ऑप्शन 0 पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन ये आपका क्या है, करेक्ट है। नोट करिए, ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग भी ऐसे करना सीखिए। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा आपका कह रहा है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 2 गुणे 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का वर्ग, 2 बटे √3 बटे 1 माइनस ये आपका 1 बटे 3 हो जाएगा। हल करेंगे 2 बटे √3 बटे 3 का नाम 3 माइनस 1 यानी 2 बटे 3, ये इधर गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 बटे 2 √3, 2 तिहाई 6, ये आपका 3 बटे √3 आ गया। 3 बटे √3 से √3 क्या करेंगे, परमेयीकरण करिए, तो ये आपका हो गया 3√3/3, 3 से 3 कटा √3, और √3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 अंश बराबर √3। ऑप्शन में देखिए tan 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट करिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर पांचवा देखा जाए, 4 प्रश्न आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए 4 ही थे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में आपको ये कह रहा है कि tan a बराबर a
ये दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आपसे कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए लेते हैं, ये tan a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा tan 60 अंश, और ये tan से tan एडजस्ट a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या करेंगे, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, ये घटा a माइनस बी बराबर कितना 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर 90, a बराबर कितना 45 अंश। अगर a बराबर 45 तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, a प्लस बी बराबर 60 है समीकरण 1, a में 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर आपका 60 माइनस 45 यानी कि b बराबर कितना आ गया 15 अंश। a बराबर 45, b बराबर कितना, a बराबर 45, b बराबर 15। बताइए ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। और फिर हम लोग अब चौथे प्रश्न को देखते हैं, चौथे को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सत्य और असत्य बताना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी दिया है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये सत्य है या असत्य। चलिए a बराबर 30, b बराबर 30 पर चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हो जाएगा साइन a प्लस b, यानी कि साइन a का मान 30, b का मान 30, यानी साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। इतना क्लियर है। दूसरा राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में रखेंगे साइन a के स्थान पर 30 प्लस साइन b के स्थान पर b कितना 30, इसका मान हो जाएगा √1/2 प्लस 1/2, यानी कि 2/2, 2 से 2 कैंसल, 1 आ गया। और इसलिए आप क्या बताएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, चौथे का इसमें का दूसरा कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में वृद्धि, सही है। देखिए 0, 1/2, 1/√2, 0 से लेकर 1 तक इधर जाएंगे तो बढ़ रहा है मान, मतलब पहले दूसरा वाला क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कास थीटा भी बढ़ता है, तो ये गलत है। देखिए 1 से 0 की ओर जा रही है, यानी कास थीटा में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तीसरा, चौथा अगला देखिए कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा सभी मानों के लिए सत्य होता है, गलत है। देखिए साइन थीटा बराबर कास थीटा केवल और केवल किसके लिए, 45 अंश के लिए, बाकी सबके लिए तो गलत आपका। अगला लास्ट वाला देखते हैं, कह रहा है a बराबर 0 पर काट a क्या अपरिभाषित है, यानी काट a बराबर इनफाइनाइट, तो a बराबर 0 पर काट a इनफाइनाइट, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, क्लियर है, सही है। बताइए समझ में आ गया। चलिए समझ में आया, आप लोग सेशन में जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में अब मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।